एक और बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ सकते हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए भी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करने लगी है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दिल्ली में एक बैठक होती है। यह बैठक चिराग पासवान के घर पर हुई, जिस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल थे। यह कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद बीजेपी ने तय किया है कि अब सीट शेयरिंग जल्द से जल्द कर ली जाएगी। बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव एनडीए के सहयोगी दलों से बिहार में बात करेंगे। सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हम की पार्टी को 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। एक सीट गया उन्हें दी जाएगी, जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है। वहीं बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से 4 सीटों की दावेदारी की है। उपेंद्र कुशवाहा को जहानाबाद, काराकाट, सीतामढ़ी और झंझारपुर या सुपौल में से कोई भी एक सीट चाहिए। सूत्रों की माने तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भी 2 सीटें ऑफर कर सकती है। वही बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान ने पिछली बार की तरह इस बार भी 6 सीटों की मांग की है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी 3 सीटें दे सकती है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस की पार्टी ने भी 6 सीटों का दावा किया है, क्योंकि उनके पास 5 सांसद हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि उन्हें भी 3 सीटें दी जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि दोनों ही दलों के नेता यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस को राज्यसभा भेज सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को समस्तीपुर और नवादा की 2 सीटें ऑफर की जा सकती है, और साथ ही उन्हें यानी कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है, यानी 2+1 का फॉर्मूला उनके लिए काम करेगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी मुकेश सहनी के लिए भी 1 सीट छोड़ना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि मुकेश सहनी खगड़िया की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने अपने लिए मुजफ्फरपुर के सीट की मांग की, यानी कि वीआईपी की पार्टी को भी 1 सीट का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। एक और जहां एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है, वहीं पटना में बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है। तमाम नेता वहां पर मौजूद है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह भी है कि एक बार फिर से यह चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अगर बीजेपी के साथ आए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिर एनडीए में बदल जाएगा, यानी कि बिहार में उनके सहयोगी जैसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जेडीयू के पास भी अभी 16 सांसद हैं। ऐसे में 16 जीती हुई सीटों पर जेडीयू लगातार अपना दावा कर रही है, तो फिर बीजेपी को देखना होगा कि इन सीटों के साथ कैसे वो लोकसभा चुनाव में उतरती है। साथ ही जो पहले से एनडीए में उनके अब सहयोगी हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, इनके साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कैसे काम करती है। साथ ही पशुपति पारस को वो कैसे मैनेज करती है, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे के बीच फाइट लगातार जारी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।